नमस्कार दोस्तों। शशि अकाउंट्स एंड फाइनेंस में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए, अगर आप जीएसटी को शुरू से सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस जीएसटी कंप्लीट कोर्स के मॉडल एक में हम जीएसटी की पूरी बेसिक समझेंगे। आज हम जानेंगे जीएसटी क्या है, जीएसटी क्यों लागू किया गया है, जीएसटी के फायदे और नुकसान क्या है, जीएसटी के कितने प्रकार हैं, जीएसटी स्ट्रक्चर क्या है, जीएसटी काउंसिल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं जीएसटी की इस यात्रा को। पहले देखते हैं कि जीएसटी क्या है। जीएसटी का पूरा फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ऐसा टैक्स जो अंतिम उपभोक्ता यानी इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ऐसा टैक्स जो कस्टमर देता है। जीएसटी लागू होने से पहले भारत में अलग अलग टैक्स लगते थे, जैसे कि वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, सीएसटी। इन सभी को हटाकर एक ही टैक्स लागू किया गया है जिसे हम जीएसटी कहते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं हम। अगर आप 1,000 का मोबाइल खरीदते हैं तो उस पर आप 18% जीएसटी है, तो आपको 180 टैक्स देना होगा। कुल कीमत 1,180 हो जाएगा। यही जीएसटी है दोस्तों। अब जीएसटी क्यों लागू किया गया है? जीएसटी से पहले भारत में टैक्स सिस्टम बहुत जटिल हुआ करता था। हर राज्य के अलग अलग नियम थे। बिजनेस के कई प्रकार के टैक्स भरने पड़ते थे। सबसे बड़ी समस्या थी कि कैस्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स पर टैक्स लगना। उदाहरण, किसी प्रोडक्ट की कीमत 1,000 थी तो पहले उस पर एक्साइज ड्यूटी लगी, फिर वैट लगा, फिर वैट की गणना एक्साइज सहित की जाती थी, मतलब टैक्स के ऊपर भी टैक्स। इससे वस्तुएं महंगी हो जाती थी। जीएसटी लागू करने का उद्देश्य था वन नेशन वन टैक्स। टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, टैक्स इवेशन कम करना, बिजनेस करना आसान बनाना। अब जीएसटी के फायदे क्या हैं? वन नेशन वन टैक्स, पूरे भारत में एक समान टैक्स सिस्टम। आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिजनेस खरीद पर दिए गए जीएसटी का क्रेडिट भी ले सकता है। इससे टैक्स बर्डन कम होता होगा। टैक्स ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, हर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन रिकॉर्ड होती है। टैक्स इवेशन कम, सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर मिलता है। अब बिजनेस फ्रेंडली होता है, इंट्रा स्टेट बिजनेस आसान हुआ। अब जीएसटी के नुकसान क्या क्या है? हालांकि जीएसटी के कई फायदे हैं लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। ऑनलाइन कंप्लायंसेस, सब कुछ ऑनलाइन होने से छोटे व्यापारियों को शुरुआत में बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। अब रिटर्न फाइलिंग समय पर रिटर्न भरना बहुत जरूरी हो गया उनके लिए। पेनल्टी रिस्क भी बढ़ गया, गलती होने पर पेनल्टी लग जाती थी उनको। अब फ्रीक्वेंट अपडेट्स, मतलब जीएसटी में समय समय पर बदलाव आते रहते थे, इससे बहुत सारी कठिनाइयां उनको झेलनी पड़ी। अब जीएसटी के कितने प्रकार हैं? नॉर्मली जीएसटी के 4 प्रकार हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। अब सीजीएसटी जो होता है वह सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह केंद्र सरकार को जाता है। अब एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह राज्य सरकार को पैसा जाता है। उदाहरण, महाराष्ट्र के अंदर अगर हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया तो उस पे फॉर एग्जाम्पल 18% जीएसटी लगा, तो सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% लगेगा। मतलब सीजीएसटी 9% सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को पैसा उतना जाएगा। अब आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें आईजीएसटी लगाना पड़ता है। महाराष्ट्र जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से गुजरात में अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करें तो हमें आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। यूटीजीएसटी अब क्या है? यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी है। यह यूनियन टेरिटरीज में लागू होता है, जैसे कि चंडीगढ़ हो गए, लक्षद्वीप हो गए, अंडमान निकोबार हो गया। इन सब में यूटीजीएसटी लागू होते हैं। अब जीएसटी स्ट्रक्चर क्या है? जीएसटी स्ट्रक्चर को ड्वेल मॉडल कहा जाता है। मतलब जीएसटी को केंद्र और राज्य दोनों मिलकर संचालित करते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक ही राज्य में सेल, मतलब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, इसको ही इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। अब इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या हुआ? एक राज्य से दूसरे राज्य, जैसे हमने पहले बताया कि महाराष्ट्र से गुजरात में अगर हम सेल करें तो हम उसको इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। मतलब उस पर आईजीएसटी लगेगा। यही जीएसटी का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब जीएसटी जीएसटी काउंसिल क्या है? तो दोस्तों, जीएसटी काउंसिल भारत की सबसे महत्वपूर्ण जीएसटी अथॉरिटी है। जीएसटी काउंसिल तय करती है कि जीएसटी रेट कितना लगेगा, जीएसटी के रूल्स क्या हैं, जीएसटी नोटिफिकेशन क्या है, जीएसटी में क्या क्या चेंजेस लाना है। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होते हैं? भारत का वित्त मंत्री जो चेयरपर्सन होता है, राज्य के वित्त मंत्री, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि। जब भी जीएसटी में बड़ा बदलाव होता है तो वह जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद ही लागू किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा जीएसटी क्या है,
जीएसटी क्यों लागू किया गया है, जीएसटी के फायदे और नुकसान क्या है, जीएसटी के प्रकार, जीएसटी स्ट्रक्चर, जीएसटी काउंसिल। अगले मॉडल में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट को विस्तार से समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो क्लोज करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।